नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय पीएम विश्वकर्मा योजना है। यह टॉपिक यूपीएससी की परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप से संबंधित है। आइए अब जानते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में आने वाले दिनों में विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले दिनों में हम विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक योजना शुरू करेंगे जिससे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बुनकरों, सुनारों, लोहारों, लॉन्ड्री वर्कर, नाई और ऐसे परिवारों को विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा जो लगभग 13 से 15 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू होगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 16 अगस्त 2023 को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी भी दे दी है। आइए अब जानते हैं इस परियोजना की पृष्ठभूमि को। भारत के पास कला और शिल्प की एक समृद्ध और विविध विरासत है जो इसकी सांस्कृतिक विविधता और इतिहास को दर्शाती है। हालांकि इन पारंपरिक कौशलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे औपचारिक मान्यता की कमी, कम आय, आधुनिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, बाजार और ऋण तक पहुंच की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा। परिणाम स्वरूप कई कारीगर और शिल्पकार बेहतर आजीविका की तलाश में अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है बल्कि मूल्यवान सांस्कृतिक संपत्तियों का भी नुकसान होता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार ने अतीत में हथकरघा विकास कार्यक्रम, हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय जैसी विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू की है। योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल भारत मिशन और अन्य। हालांकि ये योजना कारीगर समुदाय के सभी वर्गों तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाई है और उन्हें दोहराव, विखंडन, समन्वय की कमी, कम जागरूकता और भागीदारी और अपर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए एक व्यापक और समग्र योजना की आवश्यकता थी जो देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विश्वकर्मा योजना लोगों की जरूरतों के लिए तैयार है। आइए अब जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्यों को। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को बनाए रखते हुए उनका विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के गुरु शिष्य परंपरा या परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हो। यह योजना देश भर के लाखों कारीगरों की जीवन स्थिति में सुधार लाएगी जिन्होंने अतीत में भारतीय अर्थव्यवस्था के अभूतपूर्व विकास में योगदान दिया है। वित्तीय सहायता के साथ साथ कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक और स्थानीय और वैश्विक हस्तशिल्प बाजारों से जुड़ाव प्राप्त होगा। यह योजना समृद्ध भारतीय शिल्प परंपराओं को पुनर्जीवित करेगी और कारीगरों को विरासत क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आइए अब जानते हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023-24 बजट प्रस्तुति के दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पहल की घोषणा की थी। यह योजना भारत में सदियों पुरानी कलाओं और पारंपरिक शिल्पों को जीवित रखने तथा देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक स्थिति बढ़ाने में मदद करेगी।
यह योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना को 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इस योजना से पारंपरिक शिल्प कौशल के कुशल व्यक्तियों, विशेषकर ओबीसी समुदाय को लाभ होगा। 18 पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, शास्त्रागार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कोयर, बुनकर, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल बनाने वालों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना को एमएसएमई मूल्य श्रृंखला में डाला जाएगा। यह योजना कारीगरों की क्षमता में वृद्धि करने तथा माल की पहुंच बढ़ाकर कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके तहत निर्मित कला और शिल्प को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक ले जाएगी। विश्वकर्मा योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों, विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास, वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करना है। यह ई-कॉमर्स पोर्टल प्रदर्शनियों, मेलों, त्योहारों आदि जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को बाजार संपर्क प्रदान करेगा। यह ब्रांडिंग, पैकेजिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं इस योजना के महत्व को। गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि के साथ साथ ग्रामीण जीवन में इन व्यवसायों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा के लिए गांव का विकास जरूरी है और इसके लिए गांव के हर वर्ग को सशक्त बनाना आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन और आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे उन्हें अपनी आय, उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और उनका ग्राहक आधार बढ़ेगा। इससे उन्हें अपनी पहचान, गरिमा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के समग्र विकास में योगदान देगा। आइए अब अंत में इस योजना के निष्कर्ष को समझते हैं। यदि कारीगर और शिल्पकार मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें मजबूत किया जा सकता है और उनमें से कई हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपूर्तिकर्ता और उत्पादक बन सकते हैं। उन्हें उपकरणों और प्रौद्योगिकी की मदद से अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सकता है। पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र की नवाचार शक्ति और व्यापार कौशल को अधिकतम किया जा सके। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों से एक मजबूत रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार देश के दूर दराज इलाकों में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उनमें से कई लोगों को पहली बार सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अधिकांश कारीगर दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदायों में से या महिलाएं हैं। उन तक पहुंचने और उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए व्यावहारिक रणनीति की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री ने निष्कर्ष के तौर पर कहा, इसके लिए हमें मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।